वाईफाई स्टडी अनअकैडमी वेलकम करता हूँ। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एसएससी राउंड टेबल है। आज मन की बात हम करेंगे, जहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके अमन सर, रॉबिन सर व स्वाति मैम। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आप सबके सीजीएल एग्जाम 2023 की तैयारी को हम किस तरीके से आसान करने वाले हैं और क्या नए इनिशिएटिव हम लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रॉबिन सर से पूछना चाहूंगा। रॉबिन सर, आप कुछ मन की बात को यहाँ पर बताएं ताकि हमारे स्टूडेंटों को अपने आगे की सीजीएल एग्जाम की तैयारी को आसान करने का किस तरीके से टारगेट होगा, क्या करें जो 2023 में उनका वर्ष बढ़िया हो। थैंक यू जीत सर। तो हाय लर्नर्स, मैं रॉबिन शर्मा आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन सेशन के अंदर। देखो 2023 का आपका ये साल है, नोटिफिकेशन और आपके जो कैलेंडर हैं वो सभी चीज़ें आपके सामने हैं। और सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जिनके अभी मेंस का भी सीजीएल 2022 का आपका एग्जाम हुआ था, सीएचएसएल के आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, वो 2022 के नोटिफिकेशन के आपके एग्जाम थे। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने इस साल एग्जाम के अंदर अपीयर किया, अपनी तैयारी को परखा, काफी लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ी बहुत निराशा हो, लेकिन ये साल 2023 के अंदर आपके आगे आने वाले जो मंथ्स हैं वहां पर भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जुलाई अगस्त सीजीएल का इन्होंने डेट दिया है, उसके बाद आपके अपकमिंग 2-3 मंथ में भी आपके रेगुलर एग्जामिनेशन लगे होंगे। तो यहाँ पर इस डिस्कशन के अंदर आप स्टूडेंट्स अपने कमेंट्स के थ्रू या फिर हम एजुकेटर्स अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को लेकर आपके कॉमन क्वेरीज को काउंट करेंगे। जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जीएस भी देखो यहाँ पर आपके जीत सर भी पढ़ाते हैं, मैं भी हूँ। तो जीत सर आप एक बार जीएस के बारे में आइडिया दीजिएगा, फिर अमन सर यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बताएंगे और स्वाति मैम जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं प्लेटफॉर्म पर, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में आइडिया देंगे। बिल्कुल रॉबिन, जो ये साल है निश्चित तौर पे बहुत ही खास है क्योंकि आप सबको पता है कि 2023 के साल में आपकी लगातार 2 वैकेंसी मिल रही हैं। 2022 की वैकेंसी आपने दी हुई है, उसका भी एग्जाम जो है हो चुका है, मेंस का एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी जारी हो चुका है। तो जिन लोगों के पेपर में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, तो वो निराश और परेशान ना हो, 2022 के साथ ही 2023 की तैयारी में अपना लग जाएँ। हमारे नए कोर्सेज और नए बैच हैं, उनसे जो है अपनी तैयारी को आप आसान कर सकते हैं। मैं आपको जीएस पढ़ाता हूँ, जीएस में काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। निश्चित तौर पे अमन सर आप तो जानते ही हैं कि जीएस में हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, साइंस भी, सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। और अब जो है यहाँ पर यदि कोई इंतजार में बैठा रहेगा कि जब एग्जाम आएगा, ये एग्जाम दिया हूँ और आगे एग्जाम की तैयारी 1 महीने पहले शुरू करूँ, तो थोड़ा-सा कठिन हो जाता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाना। जीएस को लेकर के आपको लगातार मतलब जो भी आपने एग्जाम दे दिए उनके बारे में अब ना सोच करके जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, सीजीएल एग्जाम है, सीएचएसएल एग्जाम है, एमटीएस फिर से आपके आने वाले हैं, उन सब के लिए आप हमारी रेगुलर जो नए बैच हैं, नए कोर्सेज हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो लगातार मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि सुबह 8 बजे और रात 10 बजे मैं आपको अनअकैडमी प्लस में सेशन प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ मेरी जो 9 पीएम पर आपको मॉक टेस्ट होता है, उसको आप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपकी मैं जीएस की लगातार तैयारी को आसान करवाऊँगा, जहाँ पर आपको मैं करंट अफेयर के भी नए कोर्स प्रोवाइड करूँगा। और अमन सर रहेंगे यहाँ पर जहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि अमन सर जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं और समझाते हैं, मतलब पढ़ाने के साथ आपको क्लास में याद कराते हैं। तो अमन सर इंग्लिश को किस तरीके से टैकल किया जाए, क्योंकि मेंस में भी बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश का। सर जैसे आपने बताया कि पेपर में अभी अपने पास लगभग 3 महीने के आसपास हैं, ज़्यादा 3 महीने। ज़्यादा खींचेंगे तो 3.5 महीने हो जाएंगे, है ना। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि लास्ट के 1 महीने में कोई जागेगा तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल मुश्किल हो नहीं सर, जाएगा। नामुमकिन हो जाएगा, है ना। तो बच्चों को भी जागना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। जी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वही है कि मतलब जब नोटिफिकेशन की प्रॉपर डेट आ जाए उनके पास कब एग्ज़ाम है, तब उनको सुध आएगी कि अरे कुछ कर लेते हैं। जी सर, भाई यही हो। 3 महीने में भी मुझे ऐसा लगता है 3 महीने में भी सब कुछ नहीं कर पाओगे आप। 3 महीने में भी आपको बहुत चुनिंदा गेम खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। अगर ये पैटर्न होता आज से 1 साल पहले वाला, मतलब 1 साल का 2 साल पहले वाला सीजीएल 21 वाला, हाँ, और हम ये राउंड टेबल कर रहे होते कि 3 महीने में कैसे पाए सरकारी नौकरी, तो ये झूठ होता, है ना। बिल्कुल क्योंकि सर। कायदे से नहीं हो सकता सर, सही बात बिल तो ये है। बिल्कुल और सर मैं लेकिन जीएस की बात करूँ तो ये उसके जो, लिए तो 6 हाँ, महीने चाहिए। आराम से, मतलब पहले अभी ये ऑनलाइन के चलते ना बच्चों में वो हो गया कि सब जगह उनको ये देखने को मिलता है 3 महीने में 4 महीने में बने इंस्पेक्टर। लेकिन बिल्कुल। अब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ परसेंट बच्चे जो हैं वो निकाल सकते हैं। रीजन कि टीयर 1 क्वालिफाइंग हो गया। टीयर 1 बिल्कुल। क्वालिफाइंग होने से फर्क क्या पड़ता है कि अगर बच्चा एक बार अपना लिमिटेड सिलेबस करके एक बार जस्ट कट ऑफ भी क्लियर कर दे तो उसको मेंस के टाइम पे 2 महीने और मिल जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल। जी। टोटल उसके पास ये नहीं कहना चाहिए कि अब 3 महीने, टोटल उसके पास आप ये कह सकते हो कि 5 महीने हैं। फिर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि हर बच्चे के लिए,
जिस बिल्कुल। बच्चे का थोड़ा मोटा बेस ठीक हो और जो दिन रात एक करने के लिए तैयार हो, तो वो टियर 1 क्वालिफाई कर सकता है कि एटलीस्ट अगर अभी जैसे अपन ने कट ऑफ देखा, यूआर का अपना कट ऑफ गया 114 है ना, जी बिल्कुल, जी 114-15 नंबर अगर ले आने की क्षमता रखता हो 3 महीने में, तो आगे उसको मेंस के लिए फिर से 2 महीने मिल जाएँगे। और बिल्कुल। मेंस हमने देखा ही इस बार कि कोई ज़्यादा मुश्किल आया नहीं, है ना? ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर बच्चा उस महीने 2 महीने में जान लगा दे, टोटल 5 महीने में वो नौकरी पा सकता है। आ सकता है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड क्या है कि इस 3 महीने में उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी ज़बरदस्त वाली, कि मैं क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ। सब बिल्कुल कुछ साथ लेके चलने के चक्कर में तो देखो नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि मैं कंप्लीट मैथ कर लूँगा, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीएस, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल इंग्लिश के अंदर भी भाई मैं तो सीधा बोलूँगा कि एक कोई रिकॉर्डेड बैच उठाओ, लाइव में आपका टाइम बहुत जाएगा। रिकॉर्डेड बैच एक उठा लीजिए, उसको 2x स्पीड पे अपना जल्दी से जल्दी उसको कवर कर दीजिए। और साथ में अपना वोकैब के भी अगर आप बुक से कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेक्चर से कर लें तो उसको भी रिकॉर्डेड देखें 2x स्पीड पर। क्योंकि मैं अगर सेल्फिश हो जाऊं, मैं अपने कोर्स बताने लग जाऊं, मेरा इतनी तारीख को कोर्स आ रहा है और मेरा वोकैब ये वाला कोर्स आ रहा है और सब कुछ कहूं कि आपको लाइव देख लो, तो देखो फिर वो झूठ बोलना हो जाएगा, है ना? वो आपके साथ जस्टिस नहीं है। मेरा तो बहुत टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन वो फिर स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस नहीं होगा। क्योंकि आपको भैया सिर्फ इंग्लिश नहीं करनी। अब जीत सर मान लो बताएं कि मेरा कोर्स आ रहा है, रॉबिन सर बताएं मेरा कोर्स आ रहा है, मैम बताएंगी मेरा कोर्स आ रहा है, सबके सब अपना लाइव देख लो। कब देखोगे भाई? दिन में 16-16 घंटे का लाइव क्लास ही देखोगे। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको अपनी तैयारी को ना बहुत दिमाग लगा के प्लान करना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज़ मुझे लाइव ही समझ आ रही है यार, कि चलो मैं ये 1 या 2 बैच दिन में लाइव देखूंगा, ये 2 बैच में रिकॉर्डेड निपटाऊंगा, ये 2 चीज़ें मैं नोट से ही निपटाऊंगा। तब जाके आप कुछ कर पाएँगे, वरना पज़ल होके रह जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ़ हार्ड वर्क नहीं, साथ में बहुत स्मार्ट वर्क चाहिए कि अगर आप स्मार्ट वर्क 3 महीने में अपनी तैयारी को प्लान करें पहले। पहले 2 से 3 दिन लगा के अपना कॉपी पे लिखो कि ये मैं लाइव देखूँगा, ये रिकॉर्डेड देखूँगा, ये मैं नोट से करूँगा, और छाँटो कि मैं क्या-क्या करूँगा। जीएस तो सर देखो समंदर है मुझे लगता है ना। अगर मैं बिल्कुल सोचूँ सही। कि मैं पूरी ज्योग्राफी करके जाऊँगा, पूरी पॉलिटी करके जाऊँगा, तो पॉसिबल नहीं है। मुझे बिल्कुल लगता है कि उसको भी छाँटना पड़ेगा कि अच्छा पॉलिटी का सिलेबस छोटा है, ये कर लेता हूँ, अच्छा ये कर लेता हूँ। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूँ तो भाई रिकॉर्डेड एक पूरा बैच कंप्लीट कर लो, वोकैब प्रीवियस ईयर टारगेट कर लो पहले। पूरी किताब याद करने की सोचोगे फिर पछताओगे, नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा प्रीवियस ईयर 2022, 21, 18, 19 तक पहुँच जाओ। इतना प्रीवियस ईयर कम से कम वोकैब याद कर लो, है ना? और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो मेरे हिसाब से 22 के भी सारे। इतना ही आप कर पाएँगे। अभी मैं देखो स्ट्रैटेजी बताता हूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है फिर वो। लेकिन क्या वो सब आप कर पाओगे? नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको फ़िलहाल की स्टेज पर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो एक रिकॉर्डेड बैच, जैसे मेरा ग्रामर का बैच 2 महीने का होता है। अगर कोई रिकॉर्डेड उसको निपटाना चाहे, तो मुझे लगता है उसको आराम से सवा महीने में, 1.5 महीने में निपटा सकता है विद नोट्स। नोट्स भी खुद बना के भी निपटा सकता है बड़े आराम से। तो 1.5 महीने में उसने ग्रामर निपटा दी। साथ के अंदर वो डेली कुछ वर्ड्स वोकैब करता रहा। पूरी 1.5 महीने ग्रामर के साथ-साथ कर लिया, कुछ 15 दिन मैं एक्स्ट्रा मान लेता हूँ, तो 2 महीने में उसकी ग्रामर प्लस वोकैब उसने जो इम्पोर्टेंट वाली वोकैब है प्रीवियस ईयर वो निपटा दी। निपटा अब दी। बाकी बचा 1 महीना, उसके अंदर भैया वो जब सेट लगाएगा तो साथ में इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर उसको लगा कि मेरे क्लोज़ टेस्ट पीक्यूआरएस कमज़ोर हैं, तो उसके अंदर इन टॉपिक्स पे थोड़ी-सी ज़्यादा कर लेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि 3 महीने में आपको ऐसे प्लान करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि वोकैब का भी जब सर का लाइव बैच आएगा, तभी मैं देखूँगा, तभी मैं करूँगा, तो भैया वो बात बन नहीं पाएगी। फिर आप अमन सर एक आपको कमेंट आया है यहाँ पर कि मेरे कॉम्प्रिहेंशन के कारण उसका मतलब एग्जाम है वो डूब गया, तो इसको थोड़ा सा एक बार बताइए। कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। सर पता है इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि मैं बताता तो रोज़ हूँ, लेकिन मानना नहीं चाहते बच्चे। मानना नहीं चाहते। मैं कहूँगा कि 4 महीने रीडिंग करनी पड़ेगी, फिर वो यूट्यूब पे वो थंबनेल देख लेता है 15 दिन में बने इंस्पेक्टर, फिर उसको लगता है ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, 4 महीने मेरे खराब करा रहा है। हम्म, तो बिल्कुल सीधी बात ये भैया, रोज़ का अपना 30 से 40 मिनट अपना रीडिंग के लिए निकालिए। अभी भी 3 महीने हैं। अगर आप ठीक-ठाक भी छोटे-छोटे सेंटेंसेस का एटलीस्ट मीनिंग निकालना जानते हैं, तो 3 महीने में भी एसएससी जितना जो पैसेज वगैरह का लेवल है वो हो सकता है। और मेरे पीक्यूआरएस ख्याल से जैसी चीज़ इसमें ये मुझे भी है कि देखो। वो मतलब इतना उसको कितना पसंद है वो टॉपिक पढ़ना। बहुत से लोग द हिंदू को सजेस्ट कर देते हैं, द हाँ, हिंदू पे लग जाते हैं। तो द हिंदू में तो भाई वही है ना कि ये कुछ ऐसा ही है सर, जैसे मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मेरे को जीएस पढ़ने को कह दिया किसी ने, या चलो इंग्लिश पढ़ने को ही कह दिया,
किसी ने द हिंदू बता दिया। अब उसमें टॉपिक ही है, उसमें टॉपिक ही रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना। रशिया ने ये वाला जो एक डिस्ट्रिक्ट है मान लो उस यूक्रेन का, वो एक कब्जे में कर लिया, उसकी वजह से यूएसए पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब उस भाई को ये तो पता नहीं, ये तो पता नहीं कि यूक्रेन कोई गांव का नाम है कि किसी लड़की का नाम है, ये पता नहीं है, और वो पढ़ने चल पड़े हैं द हिंदू का एडिटोरियल। कैसे समझ आएगा वो? इंग्लिश छोड़ो, वो उसको जीएस की वजह से भी समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि बच्चे को ना थोड़ा सा धरातल पे आने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है मेरा क्या लेवल है, पहले उसको ये समझने की जरूरत है। हो सकता है किसी बच्चे को डायरेक्ट भी समझ में आ जाए, किसी को हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरुआत करनी पड़े, और किसी को हो सकता है कि 5वीं 6ठी की किताबों से, स्टोरी बुक से भी शुरुआत करनी पड़े। बिल्कुल सर, मैं भी स्टोरी का ही हमेशा एग्जांपल लेता हूँ। कोई इंटरेस्टिंग नोवेल बहुत इजी हाँ, लैंग्वेज में होता है, वो पढ़ हाँ, सकते हैं। उससे रीडिंग कर तो सकते हैं। आपको एक बार इंटरेस्ट तो बनाना पड़ेगा ना। पहले दिन वही वाली बात है कि मान लो कि मुझे अब मेरा अल्टीमेट एम है कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करनी है। पहले दिन मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने चला गया तो वहाँ मेरा मतलब वो वेदर को मैं अडाप्ट ही नहीं कर पाऊंगा, एक्लिमेटाइज ही नहीं कर पाऊंगा, वहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। तो पहले तो मैं अपने देहरादून की कोई छोटी मोटी पहाड़ी चढ़ूंगा ना, फिर उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर फिर उससे उसके बड़ी, बाद उससे बड़ी। पहले दिन ही आप द हिंदू का ट्यूटोरियल पढ़ने चढ़ दिए। तो मुझे लगता है कि 3 महीने में रोज का अपना 30 से 40 मिनट कोई एक रीडिंग के लिए चुन लीजिए जैसा आपका लेवल हो। ठीक है। पीक्यूआरएस के लिए आपको मेंस के टाइम पे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फिर वही बता रहा हूँ, मैं तो अभी भी बता दूंगा आपको कि ये कर लो, ये कर लो, अच्छा ये क्लोज टेस्ट के ये आते हैं, ये 120 क्लोज टेस्ट, लेकिन कर नहीं पाओगे। अभी प्री को फोकस्ड रखिए। अगर सब कुछ करने के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ से भी जाओगे। तो अभी बिल्कुल। के लिए अगर सिर्फ प्री की बात करूं तो एक बैच रोज का 1.5-2 घंटे की क्लास होती है। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूं, टोटल मान लीजिए आप दिन में 12 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाते हो, क्योंकि उससे कम में होगा नहीं। इंग्लिश को मैं मानता हूं कि टोटल आप दिन में 3 घंटे देते हो, तो उस 3 घंटे के अंदर से मैं ये मान के चलता हूँ डेली आपने 1.5 घंटे का एक सेशन देख लिया। रिकॉर्डेड देख रहे हो तो जिसमें जैसे बच्चों से बात होने लगती है, कुछ कमेंट का रिप्लाई होने लगता है, उसको स्किप कर दिया, आगे चले गए, है ना। 1.5 घंटे में आपने सेशन निपटाया। उसके बाद नोट्स आप चाहें तो फिर रिकॉर्डेड देख रहे हो, पीडीएफ से भी काम चला सकते हो, कोई दोस्त से बोरो कर सकते हो, पुराने बैच वाले से बोरो कर सकते हो। अगर मान लो खुद भी बनाते हो चलो, तो 1 घंटा डेली नोट्स बनाने में चला गया, 2.5 घंटे चले गए। इसके अलावा आधा घंटा मैं कहूँगा वोकैब को और आधा घंटा रीडिंग को। रोज का ये 3.5 घंटे का अपना पैटर्न बनाइए इंग्लिश के लिए। 1.5 महीना ऐसे चलेगा। उसके बाद वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएंगे, है ना, नोट्स खत्म हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। वोकैब का ड्यूरेशन बढ़ा दो, रीडिंग का थोड़ा बढ़ा दो, रोज का एक सेक्शनल सेट लगाने लग जाओ। 3 महीने अगर आप हर रोज के 3-3 घंटे देंगे इंग्लिश को, तो इंग्लिश में आपका प्री नहीं रुकेगा, ये पक्की बात है। लेकिन उसको फिर डेडिकेटेड मैनर में करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अब अपन मूव हो जाते हैं मैम की तरफ। मैम, रीजनिंग आपका सब्जेक्ट है, रीजनिंग के लिए बच्चों को गाइड कर दीजिए कि रीजनिंग में 3 महीने में उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि रीजनिंग में उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। आप शायद म्यूट पे हो, एक बार आप अपना अनम्यूट कर दें एक बार। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति सोनल। आप सभी लोग मुझे जानते होंगे, मैं रीजनिंग कवर कराती हूँ आप लोगों की। और मेरी क्लासेस एसएससी इंद्रधनुष पे चलती है। तो आप लोगों को पता होगा, पहली क्लास मेरी जो होती है वो 11 AM से स्टार्ट होती है। उसके बाद प्लस क्लास की अगर मैं बात करूँ तो वो सेशन जो होती है वो आफ्टरनून में 1 PM से होती है, और उसके बाद जो सेशंस होती है वो रात के 10 बजे भी होती है। तो बात यहाँ पे ये कि आपकी जो 3 महीने का जो टारगेट है, आप जैसे एसएससी एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर प्री की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि रीजनिंग की एक अहम भूमिका रहती है इसमें, और इसको हम याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली रीजनिंग की बात की जाए, आप जब भी एग्जाम देने जाओगे आपको हमेशा ही एक नया क्वेश्चन आपको नजर आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा ही आपको चेंज दिखेंगे लेकिन उसका जो पैटर्न होता है वो ज्यादा चेंज नहीं होता है। अगर इसकी स्ट्रैटेजी की बात की जाए अच्छी तरीके से, तो सबसे पहले तो आपको डेली पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि आज हमने रीजनिंग पढ़ा,
आज 2-3 घंटे मन लगा के पढ़ लिया, अब कल क्या किया, कल हमने स्किप कर दिया, क्योंकि कल तो पढ़ा ही था 2-3 घंटे, तो क्या किया, आज हमने स्किप कर दिया, फिर अगले दिन स्टार्ट किया हमने दोबारा से पढ़ना। अब जो चीज हमने दूसरे दिन पढ़ रखी थी वो चीजें क्या है, हम भूलने लगते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी आदत होती है, इस आदत को हमें थोड़ी सी बदलनी है, और उसमें करना ये है कि डेली बेसिस पे आपको रीजनिंग पढ़ने की आदत डालनी है। जब आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस जो है वो किस किस टाइप से आते हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डेडिकेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस डेडिकेशन के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, बहुत जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि जिस चीज की हमारे लाइफ में कमी होती है वो डेडिकेशन की होती है। सब्जेक्ट कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, लेकिन हमारे अंदर जो ये बात आ जाती है ना कि आज हमने इस चीज को इतना पढ़ा, कल नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने कल बहुत कुछ पढ़ रखा। तो इस चीज को, इस कमी को हमें अपने आप से दूर करनी है। अगर स्पेशली मैं रीजनिंग की बात करूं, तो आपको रीजनिंग में डेली मॉक टेस्ट देने चाहिए। डेली आपको पीवाईक्यूज वगैरह जो है, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो उसके पीवाईक्यूज आपको क्या करने हैं, डिस्कस करने, पढ़ने हैं। कहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे हैं उस चीज पे थोड़ा ध्यान देना है, और एक एक टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बात क्या आती है कि हमने किसी भी टॉपिक को पढ़ा, जब मॉक टेस्ट देने गए वहां पे मार्क्स हमारे कम आने लगे। ये चीज क्यों हुआ? क्योंकि अब आप बोलोगे कि मैंने तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ा था, मुझे सारी चीजें आती है, फिर भी मॉक टेस्ट हमने दिया तो इसमें मेरे मार्क्स कम आए। उसका भी लॉजिक रहता है, उसका भी कारण रहता है। उसका कारण बेसिकली ये है कि आपने जो चीज पढ़ाई करी थी उसको आपने अच्छे से तो पढ़ा था, लेकिन वो आप बहुत देर तक अपने माइंड में रख नहीं पाए, और इस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अपने मॉक टेस्ट में। और ये चीज सिर्फ मॉक टेस्ट तक नहीं रहेगी, ये चीज आपके एग्जाम तक भी जाएगी। ये चीज आपको एग्जाम में भी फेस करना पड़ेगा कि आपको याद आएगा उस टाइम कि यार ये चीज तो हमने पढ़ रखा था, लेकिन ये चीज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, इसमें कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन क्यों आ रही है? क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं उसे, आपने जल्दीबाजी में उसे पढ़ा और उस चीज को सोचा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से उसे याद कर लिया, बट एक्चुअल में वो चीज याद हुआ नहीं था आपको। ये स्पेशली मैं रीजनिंग की बात नहीं बता रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की बता रही हूँ। जीएस की बात कर लो, उसमें भी हमेशा ऐसे ही होता है। इंग्लिश में भी आप सोच रहे हो अच्छा ये वाला वर्ड सही है, नहीं नहीं ये वाला वर्ड ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ये चीज हो जाती है बेसिकली। तो हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से किसी भी चीज को पढ़ो, आप इस तरीके से पढ़ो कि आपको वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाए। और इस चीज को जब याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करो। आज सपोज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, आप वीकेंड पे एक बार सोचो कि संडे टू संडे हमें क्या करना है, जो टॉपिक हमने पूरे वीक में पढ़ा है, कंप्लीट करा है, उसकी प्रैक्टिस तो हमने कर ली। अब लास्ट में संडे को क्या करो कि आप मंडे टू सैटरडे जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, संडे को आप लिख के रखो कि इन सारे जो भी हमने पढ़े हैं टॉपिक को, सारे टॉपिक की रिवीजन हमें करनी है। जब इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपका क्या रहेगा, पूरे हफ्ते आपने क्या किया, एक एक करके टॉपिक भी पढ़ा, उसके रिगार्डिंग आपने क्या करा, मॉक टेस्ट भी लगाया, उसके आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी, और इसके साथ ही साथ संडे को जब आप दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप मुझे बताइए क्या ऐसा होगा कि उस चीज को आप फिर भूल जाओ? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। जिस चीज को आप 2 बार पढ़ते हो, 3 बार पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, उस चीज को आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। इस वजह से आपको करना ये है कि हर एक चीज को डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। और एक बात और, कि जो आप लोगों की आदत होती है वो ये है कुछ लोगों की, कि वो एक टॉपिक को सपोज उन्हें खत्म किया, और जो भी सर ने पढ़ाया, जो भी मैम ने पढ़ाया, बस उतना ही पढ़ा। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने सर मैम ने कराया बस उतना ही पढ़ा। आपने सोचा कि आपका सिलेक्शन आगे जाके हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने खुद से तो मेहनत करी नहीं, आपने बस उतनी मेहनत करी जितने हमने आपके लिए करी है, उससे ज्यादा आपने अपने लिए मेहनत नहीं करी। आप मुझे बताइए कि जब आपका एग्जाम है उसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आपके खुद के एग्जाम के लिए आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है? आप अगर देखते हैं तो एक बार ही तो है ऐसा, क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं, 5 साल 6 साल से तैयारी करते रहते हैं और कहते हैं क्या हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, 5 साल से पढ़े लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका डेडिकेशन उतना नहीं है शायद। ये वाली चीज मतलब बहुत रेगुलरली हमने देखी भी है कि अगर कोई लर्नर अपनी तैयारी को शुरू करता है तो बीच बीच में उसको उसके सामने उसकी तैयारी के बारे में एक पार्ट नजर आना चाहिए कि यार मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो इसके लिए हम लोग भी आप लोग जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म में हर संडे को भी मॉक टेस्ट वगैरह जो है होते हैं।
तो उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। यदि हम आगे चलें रॉबिन इसमें, तो एसएससी राउंड टेबल का अगला जो है हमारा, हम ऑफर के बारे में बता देते हैं कि अनअकैडमी पर ये ऑफर, इसके बारे में एक बार जीत सर आप बता दीजिए। अनअकैडमी में इस समय स्पेशली ऑफर चल रहा है जहां पर अप टू 40% है। यदि आप अनअकैडमी में कोई भी रेफरल कोड यूज करते हैं, जैसे कि अमन सर का, रॉबिन सर का, या मेरा या मैम का, तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट के साथ ही आपको अनअकैडमी के सारे बैच मिलते हैं और सारे एजुकेटर की क्लास देखने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में कि आप अलग-अलग जो है कोर्स लेना चाहें, वो भी जो सुविधा थी वो भी अब उपलब्ध कर दी गई है अनअकैडमी स्टोर पे। तो वहाँ पर भी जाकर के आप अमन सर के जैसे इंडिविजुअल इंग्लिश के कोर्स लेना चाहें, तो वहाँ पर भी आप जाकर के सर का या मतलब जो भी कोड लगा करके आप रेफरल कोड लगाकर ले सकते हैं। तो इस समय जो ऑफर है, आज 17 तारीख है, आज ही ऑफर का आखिरी दिन है, अप टू 40% है। तो आप कोड लगा करके अनअकैडमी में, ठीक है, जुड़ें और हमारे साथ जुड़ करके अपने जो है सभी जो एग्जाम है, खास करके सीजीएल से जुड़े हुए, एसएससी से जुड़े हुए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन एग्जामों को क्लियर कर सकें। आपको पता है कुछ हमारे टारगेट बैच भी हैं, जैसे जो आपके बहुत ही फेवरेट टीचर हैं, जैसे कि अभिनय शर्मा सर, पवन राव सर, इन सबके भी कोर्स हैं। वहीं पर जीके का एक राहुल अरोड़ा सर का भी कोर्स आया है, तो आप इसको भी स्टोर में जाकर के बहुत ही कम कीमत पे भी आप परचेज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बैच भी हमारे जो द्वारा जो है आपको दिए गए हैं, जहां पर आपके टॉप एजुकेटर सुमित सर हैं, वरुण सर हैं, मेरे कोर्स हैं, रॉबिन सर के कोर्स हैं, ये सारे मिलेंगे। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट सूचना है आप सबके लिए कि हम एक संकल्प महोत्सव नाम की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जो कि 18 से 25 तारीख तक चलने वाली है। ये अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस जो होंगी, ये सारी आपकी संकल्प महोत्सव के रूप में जानी जाएंगी। संकल्प महोत्सव के दौरान यदि आप हमारी स्पेशल क्लास से जुड़ते हैं, तो वहां पर आपको पीवाईक्यू या जो एजुकेटर्स होंगे वो आपको पढ़ा रहे होंगे, और आपको सीजीएल एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ाया जाएगा, जो अपकमिंग एग्जाम है 2023 के लिए, उनके लिए। तो आप उनमें पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ मजबूत करें एसएससी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ करके, और आपको अनअकैडमी के अमेजिंग वाउचर भी आपको दिए जाएंगे जो अच्छी रैंक यहाँ पर हासिल करेंगे। तो ये हमारा संकल्प महोत्सव है, जिसमें हम संकल्प लेंगे 2023 को बेहतर बनाने का। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें। स्वाति मैम ने रीजनिंग के बारे में आपको काफी अच्छी तरीके से बताया। अमन सर ने आपको इंग्लिश की तैयारी को किस तरीके टैकल करना है, 3 महीने का कम समय है और अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने बिल्कुल जो जेन्युइन तरीके से जो रिव्यू देना था वो दे दिया उन्होंने अपना, कि भाई आप लोग ऐसा ना सोचे कि आप लंबे-लंबे कोर्स कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग सेशन में भी चीज़ों को कवर करके अपने सिलेबस को कवर करें, और बहुत कम समय नहीं है तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। मतलब आपको अभी तैयारी के लिए अभी से ही पूरी ईमानदारी से लगना होगा, और आप खुद के प्रति ईमानदार हों और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है रॉबिन सर? बिल्कुल, बिल्कुल। सो अभी जितने भी लर्नर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपको बैचेस मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी इंडिविजुअल बैच के अंदर जाना चाहें, या अगर आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से अपने किसी भी सब्जेक्ट के टारगेट कराते हुए अपने एजुकेटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं। जैसे कि अमन सर अभी यहाँ पर बता रहे थे इंग्लिश के बारे में, जीएस सर यहाँ पर आपको जीएस कराते हैं, स्वाति मैम है रीजनिंग कराती है। क्वांट को लेकर भी काफी सारे एजुकेटर्स जो कि आपको अनअकैडमी पर अभी अवेलेबल है, और या फिर उनके पहले से रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं। जो आपका मन करता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने एजुकेटर्स को चूज करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, और जितने भी एग्जामिनेशंस आपके आगे सामने आपको दिख रहे हैं, आप उनकी तैयारी पूरा कर सकते हैं। तो चारों सब्जेक्ट्स, हर एग्जाम, अनअकैडमी का आपका एक प्लेटफॉर्म, और आपके ऐसे कई सारे महोत्सव जहां पर आपको स्पेशल क्लासेस के जरिए प्रैक्टिस सेशंस और गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो इनसे जरूर जुड़ सकते हैं। बस मैं लास्ट में यही ऐड करना चाहूँगा कि ये 3 महीने की जो आपकी तैयारी है, पहले 2 दिन बैठ के अपना चार्ट बनाइएगा कि मुझे इस 3 महीने में करना क्या है। ये नहीं कि रोज स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, अब वो कोर्स कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। 3 महीने की प्लानिंग आपको पहले 2 दिन बैठ के करनी है। प्लानिंग करिएगा और फिर उस प्लानिंग पे चलिएगा, उस पे स्टिक रहिएगा। ये नहीं कि रोज ही कभी यूट्यूब पे कुछ देख लिया, दोस्त ने कुछ बता लिया, रोज स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो। 2 दिन अच्छे से लिखो कि मैं क्या देखूंगा, क्या लाइव देखूंगा, क्या रिकॉर्डेड देखूंगा, क्या नोट से करूंगा। और हम सबकी तरफ से आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप जैसे टीचर्स आपके कोर्सेज के लिए जान लगाते हैं, रोज रोज नई चीज़ें लेकर आते हैं, कभी कुछ, तो आप भी अपनी मेहनत पूरी करेंगे इस साल, कि अपन 2023 के एग्जाम में, क्योंकि पता है कि आगे इलेक्शन, अब 2024 का इलेक्शन है, उसके बाद वैकेंसीज ऑब्वियसली डाउन होंगी, सबको पता है बहुत ये बात, डाउन हो जाएंगे सर। है ना। तो ये भैया गोल्डन मौके हैं ये 22 का और 23 का जो निकले हैं, तो अपनी जान लगा दो, वो है ना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इसके बाद मौका ऐसा आएगा नहीं। बिल्कुल सर, और पढ़ना पड़ेगा ही, चाहे आज पढ़ लो, चाहे 2 साल बाद पढ़ो, चाहे 4 साल बाद पढ़ो। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको जो एग्जाम के लिए जो पैटर्न फुलफिल करना है, जितनी चीजें सिलेबस में है उसको कवर करना ही पड़ेगा। तो ये समय सबसे बढ़िया है, आपकी इतनी ढेर सारी वैकेंसी है और इसका फायदा आप ले सकते हैं।
तो चलिए फिर सेशन को सर यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारे संकल्प महोत्सव में आप जरूर जुड़ें, जीत की ओर कुछ कदम बढ़ाएं, अपनी सफलता को अर्जित करें। और 18 से 25 तारीख तक जो संकल्प महोत्सव है, सभी स्पेशल क्लासेस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रहा होगा, आप वहां पर जाकर के उनको इनरोल कर लें। अमन सर की स्पेशल क्लास भी होंगी, स्वाति मैम की क्लास होंगी, रॉबिन सर भी आपको क्लास देंगे और मेरी क्लासें डेली रात में 9 बजे आपके लिए होती ही हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।